नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति में समय पलटते देर नहीं लगती, और जब समय पलटता है तो ऐसा भी होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक वक्त था जब बिहार की राजनीति में पप्पू यादव से पंगा लेने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज उसी पप्पू यादव के पास फोन पे फोन आ रहे हैं, धमकी पे धमकी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 17 बार पप्पू यादव को धमकी मिल चुकी है, और इस बात का खुलासा कोई दूसरा नहीं बल्कि पप्पू यादव कर रहे हैं। एक जमाने में पप्पू यादव का फोन किसी के पास चला जाता था तो वो सहम जाता था। जिसके पास चला जाता था वो ये मान बैठता था कि पप्पू यादव ने जो कहा है उसे मानना पड़ेगा। लेकिन आज समय का तकाजा देखिए, पप्पू यादव राजनीति में जितना ज्यादा सक्रिय हुए और जितने ज्यादा वो सामाजिक होते गए, जितने लोगों से घुलते मिलते गए, आज स्थिति ये है कि पप्पू यादव को ही लोग धमका रहे हैं। पप्पू यादव ने एक बयान क्या दिया लॉरेंस पे, उनके खिलाफ या उन पर धमकियों का सिलसिला चालू हो चुका है। अब तो पप्पू यादव इस मूड में आ चुके हैं कि धमकियों के बदले अब पप्पू यादव उन्हें भी मैदान में बुलाने लगे। देखिए, पप्पू यादव जहां जा रहे हैं उनकी रेकी हो रही है, उनके घर की रेकी हो रही है। कोई उन्हें फोटो खींच कर भेज दे रहा है। पप्पू यादव ने खुद बताया है कि जनता दल यूनाइटेड के 3 नेता हैं जो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। लोकसभा में इस बात की खुलासा भी करेंगे, नाम भी वो बताने के लिए तैयार है, और उनका जो कॉल डिटेल्स है उसका टेप भी पप्पू यादव के पास मौजूद है। ये बात पप्पू यादव खुद कहते हैं, और कहते हैं कि लॉरेंस के नाम पर उन्हें 17 बार धमकी मिल चुकी है। जेड सुरक्षा वो की मांग कर रहे हैं, वाई सुरक्षा अभी तक उन्हें मिला है। अब देखिए ना, जिस पप्पू यादव को बिहार का बाहुबली कहा जाता था, जिस पप्पू यादव के बारे में ये कहा जाता था कि पप्पू यादव जिसको टारगेट पर ले लेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, उस पप्पू यादव को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देने की धमकी मिल रही। उस पप्पू यादव को कहा जा रहा है कि कुत्ते की मौत मारेंगे। अब बताइए, ये समय पलटने का ही बात है कि जिस पप्पू यादव के एक फोन से पूरा प्रशासन हिल जाता था, जिस पप्पू यादव के एक फोन से जयराम की दुनिया के बड़े बड़े डॉन कांपने लगते थे, उस पप्पू यादव को अब धमकी पर धमकी मिल रहा है, और पप्पू यादव कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिवा इसके कि वो भी अब धमकाना शुरू कर चुके हैं। कहते भी हैं कि मैदान में आ जाइए। अब पप्पू यादव की परेशानी ये है कि पप्पू यादव पूर्ण रूप से राजनीतिक व्यक्ति हो चुके हैं। पप्पू यादव ने सामाजिक कार्यों में रुचि दिखानी शुरू कर दी है। पप्पू यादव पूर्णिया के लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन उस पप्पू यादव को अब धमकी पे धमकी दिया जा रहा है। तो पप्पू यादव जो पहले भी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भागीदारी अदा करते थे, अब भी करेंगे, लेकिन उन्हें धमकाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, आखिर उसका अंत कब होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, आज समय पलटने की ही बात हो। समय पलटा है पशुपति पारस का। जिस पशुपति पारस के एक इशारे पर लोजपा में सब कुछ हो जाता था, उस पशुपति पारस को अब ये दिन देखना पड़ा कि पार्टी का कार्यालय तो उनसे छीना ही, अब एनडीए के भी उन्हें दरकिनार कर दिया है। देखिए, रामविलास पासवान जब लोजपा में थे तो पशुपति पारस की चलती इतनी होती थी कि उनके एक इशारे पर सब कुछ होता था।
लेकिन रामविलास पासवान के मरने के बाद पशुपति पारस ने जिस तरह से लोजपा तोड़ी और लोजपा तोड़कर चिराग पासवान को सड़क पर लाया, उसके बाद ये तय हो गया था कि पशुपति पारस के दिन भी अब बदल जाएंगे। इसका कारण था चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे थे, जुझारू थे, सांसद भी बन चुके थे। तो अब चिराग पासवान ने अपने चाचा से जो बदला लेने की ठानी और जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच जाने का काम किया, अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया, उसका असर हुआ कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय से पशुपति पारस के दिन शुरू हो चुके हैं। चिराग पासवान ने अभी ताजा बयान देकर पशुपति पारस को आईना दिखाया है और कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, कि उसे छोड़ने की वो बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पूछा तक नहीं गया, मीटिंग में बुलाया नहीं जाता है, विधानसभा चुनाव में भी उनकी कोई होने वाली नहीं है, कोई स्थिति बनने वाली नहीं है। फिर भी अगर वो अपने आप को एनडीए का हिस्सा कहते हैं तो ये वही समझे। देखिए, जिस पशुपति पारस को रामविलास पासवान की जगह मंत्री बनाया गया, जिस पशुपति पारस ने पार्टी तोड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल हुए, उस पशुपति पारस को अब पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। ये भी समय पलटने की ही बात है। अब देखिए, समय कैसे साधु यादव का पलट गया। एक जमाने में बिहार की राजनीति में साधु यादव की चर्चा होती थी। साधु यादव के बिना बिहार की राजनीति चलती नहीं थी। लालू यादव के साले साधु यादव की जब बात होती थी तो बिहार की राजनीति में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन उसी साधु यादव की अब राजनीति में क्या हालत हो गई। अभी वे भाजपा में हैं और वे दावा भी किए हैं कि रामगढ़ से बीएसपी के प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। यानी कि वहां से उनके दावा के हिसाब से जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं वो चुनाव रहे हैं। दूसरा, उन्होंने दावा इमामगंज को लेकर किया है कि वहां से आरजेडी की स्थिति ठीक है। हालांकि आरजेडी और जो दीपा मांझी है उसमें से कोई जीतेगा। साधु यादव की माने तो बेलागंज में इस बार लड़ाई कांटे की है और एज पर मनोरमा देवी है, जीतने का चांस उनका ज्यादा है। साधु यादव की माने तो तरारी में इस बार विशाल प्रशांत की जीत तय मानी जा रही है। तो साधु यादव ने भी अपना दावा पेश कर दिया है। लेकिन बिहार की राजनीति में जो पलटने का मौसम आप देखिएगा कि किस्मत पलटने का, तो वो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस और पप्पू यादव की भी मैं कहूँगा, क्योंकि जिसको किसी को धमकाने की हिम्मत नहीं थी, यदि उसे 17 बार धमकी मिल रहा है तो इस यही कहा जाएगा कि दिन फिर गए हैं क्या पप्पू यादव के। पप्पू यादव की अब वो मजबूती नहीं रही क्या कि उन्हें कोई धमका दे रहा है। हालांकि पप्पू यादव इस धमकी से डर नहीं रहे हैं और पप्पू यादव ने ये ऐलान भी किया है कि कोई जगह तय की जाए और उस जगह पर आके धमकी देने वाला परिया ले। लेकिन जो धमकी देता है वो इस तरह से तो करता नहीं है, वो तो छिप के ही वार करेगा। तो इसलिए पप्पू यादव को सतर्क रहने की भी जरूरत है। उनके घरों की यदि रैकी हो रही है, यदि उन्हें जान से मारने की बार बार धमकी मिल रही है, तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सरकार ही लोगों को सुरक्षा देती है। यदि विपक्ष के नेताओं को यदि कोई धमकी दे रहा है तो उसका भी ख्याल रखना सरकार का ही काम है। तो चलिए, आगे क्या होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यही कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में या कहीं की भी राजनीति में समय पलटते देर नहीं लगता और जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट जाता है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार और दुलार हमें देते रहिए। आप अपना कमेंट भी हमें लिख भेजिए। नमस्कार।